अपना बचाव कर सकते हैं, बचाव कीजिए। जितना कम से कम बाहर जा सकते हैं बाहर ना जाने की कोशिश कीजिए, समय ख़राब है। मेरा ये प्रोग्राम क्या बोलते हैं तारे, मैं आपको ग्रहों के बारे में नॉलेज देता हूँ। यदि आपको अपने जीवन से संबंधित किसी भी क्वेश्चन के बारे में पूछना है तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर जैसे कि 0903998099 पे आप मेरे से ऑनलाइन बात कर सकते हैं। यदि आप अपने बारे में और ज़्यादा पूछना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर 07431111452 पे आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। ये मेरा प्रोग्राम जो है क्या बोलते हैं तारे, इसमें ग्रहों के बारे में बताता हूँ कि व्यक्ति के जीवन पे ग्रह कैसे प्रभाव डालते हैं, किस प्रकार उसको ऊंचाइयों पे ले जाते हैं, किस प्रकार उसको नीचे लेके आते हैं। क्योंकि ज्योतिष जो है भाग्य के ऊपर और कर्मों की चीज़ मानी जाती है। अगर आपकी जन्म पत्री अच्छी है, कर्म खराब आ जाते हैं तो भाग्य साथ नहीं देता। भाग्य और कर्म दोनों साथ साथ चलते हैं कि भाग्य आपके साथ है, आप कैसे कर्म करते हैं उसके हिसाब से देखा जाता है कि आपके कर्म कैसे हैं, वो ग्रह वैसे आपके लिए काम करना स्टार्ट कर देते हैं। कुंडली में कैसे भी ग्रह बैठे होते हैं, चाहे खराब ग्रह भी बैठे हैं, अगर आप कर्म अच्छे करते हैं, उनका दान पुण्य करते रहते हैं तो आपको ग्रह वो उतना नुकसान नहीं देते जितना वो दिखा रहे होते हैं। ग्रहों को कैसे शांत किया जा सकता है, कैसे अपना व्यवहार चेंज किया जा सकता है, ये सारी चीज़ आप सभी के ऊपर होती है। कभी आप अपने बारे में बैठ के सोच सकते हैं कि आप जिस दुख तकलीफ़ से निकल रहे हैं उसका रीज़न क्या है। आधी चीज़ तो आप अपने एंड पे ही उसको कंट्रोल कर सकते हैं। आपके जो कर्म है, आपका जो व्यवहार है, वो आपकी प्रोग्रेस में इन्वॉल्व होता है। कर्म कैसे करेंगे वैसा आपको रहेगा। जिस प्रकार आपने रामायण में देखा होगा कि विभीषण रावण का भाई था छोटा, अधर्मी रावण के साथ रहता था जो धर्म के नाम पे चलता ही नहीं था, लेकिन उसने अपने आप को सीधा रास्ते पे रखा, प्रभु भक्ति में लीन रहता था। पूरी जो श्रीलंका कंट्री, जैसे लंका कंट्री में पूरा का पूरा जो था अधर्म का बोलबाला था, राक्षस जाति रहते थे वहाँ पे, लेकिन विभीषण ने अपना मार्ग नहीं छोड़ा। जिस प्रकार कीचड़ में कमल खिलता उस प्रकार वो वहाँ पे टिके रहे। और दूसरी ओर रामायण में ही कैकेयी माँ जो उनकी भगवान रामचंद्र की थी, उन्होंने भगवान विष्णु के अवतार, जो भगवान विष्णु के अवतार राम जी के रूप में आए थे, उनके साथ रहते हुए भी धर्म का उन्होंने साथ नहीं दिया। वो धर्म के मार्ग पे चल पड़ती है मंथला के आने पे और भगवान रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास के लिए भेज देती है। ये कर्मों की चीज़ रहती है। वनवास देने के बाद भी वो सुखी नहीं रहती, तो ये कर्म जो बोलते हैं उसके हिसाब से एक्सेप्ट करना पड़ता है कि कर्म आपके क्या कहते हैं। कर्म क्या कहते हैं, अगर आप कर्मों के हिसाब से चलते हैं तो ग्रह आपको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करेंगे। ग्रह जो शनि महाराज है, मंगल ग्रह हैं, तो ये आपके कर्मों के हिसाब आपको चलते हैं। कर्म आप ठीक रखिए, आपका कोई नुकसान नहीं कर सकता। परंतु इस संसार में व्यक्ति आकर मोह माया में फंस जाता है। जिस प्रकार बच्चा पैदा होता है तो उसको एक कपड़े में लपेटा जाता है, उस कपड़े में जेब नहीं होती है, और जब व्यक्ति आखिर में मरता है उसको कफन पहनाया जाता है, उसमें भी जेब नहीं होती। परंतु पूरी ज़िंदगी व्यक्ति जो है अपनी जेब भरने के लिए लगा रहता है, उल्टे सीधे कर्म करता है, अपने बैंक बैलेंस बनाता है, अपनी प्रॉपर्टियां बनाता है। ये साथ जाने वाली तो चीज़ नहीं है। अपना उस हिसाब से चलिए कि किसी को नुकसान ना हो। कमाइए, बिजनेस करते हैं, हर चीज़ कीजिए, लेकिन उस हिसाब से चलिए, अपनी एक लिमिट लेके कि किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। सारी ज़िंदगी जेबें भरते रहते हैं, कर्म खराब करते रहते हैं, जब एंड में ट्रबल आती है तो वो अपने आप को बोलते हैं हमने गलत कर्म नहीं किए कुछ भी, हम तो बहुत भला करते हैं, मंदिर गुरुद्वारे जाते हैं, दुनिया का भला करते हैं। जिन्होंने पास्ट में कर्म किए वो उनके एंड में उन्हीं को तो भुगतने पड़ेंगे, वो नहीं भुगतेंगे, बच्चों के लिए वो तैयार हो जाती है चीज़। तो ये सारी चीज़ जो है कर्मों के ऊपर आ जाती है। कर्म अच्छे कीजिए, व्यवहार अच्छा कीजिए, व्यवहार से किसी को चोट मत पहुंचाइए। जो मीठा बोलता है, जो दुखी आदमी आता है या कुछ है, जितना प्यार से बोल सकते हो अपने घर में ही आप लेके चलिए। माता पिता की इज्जत कीजिए, भाई बहनों की इज्जत कीजिए, आपके बहुत ज़्यादा काम अपने आप ही बनने लग जाएंगे। जिस प्रकार
कि व्यक्ति अपने कर्म करता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि ये जो शरीर है कुछ गलत काम नहीं करता, ये व्यवहार उससे गलत काम कराते हैं। बंदा गलत काम करके तीर्थों पे जाता है कि मैं अपना ये जो पुण्य है, जो पाप पुण्य किया हुआ उसको निपटा के आ जाऊँ। शरीर ने तो कोई पुण्य किया नहीं, आपके विचार आपको नुकसान पहुंचाते हैं। तो उसी के हिसाब से आप गंगा में नहा के आते हैं, सोचते हैं कि आपके सारे पाप कट गए। पाप तो विचारों से है, विचार तो आपके वैसे ही हैं, तो आपको कैसे फ़ायदा हो सकता है। आप शरीर को साफ करके आ जाते हैं, विचार तो आपके गंदे बने रहते हैं। तो इसके लिए विचारों की शुद्धता अधिक होती है। एक एक बुरे कर्म का हिंदुइज्म में गरुड़ पुराण अगर आप देखते हैं या पढ़ते हैं, एक एक बुरे कर्म का आपको सजाएं तैयार हैं। जितना आप करते चलिए। फिर जन्मपत्री अच्छी बोलती है, लोग बोलते हैं पंडित गलत बताते हैं, ज्योतिषाचार्य गलत बताते हैं। आप अपने कर्म भी देखिए कि आप कर्म क्या कर रहे हैं। ग्रह अच्छे हैं, कर्म खराब होते जा रहे हैं। जो ऊपर नवग्रह हैं वही आपकी फैमिली के नीचे भी हैं। भाई है मंगल से रिलेटेड, बहन है बुध से रिलेटेड, पिता है आपका सूर्य से रिलेटेड है, चंद्रमा आपकी माँ है, और जो सारी चीज़ें आपके नौकर हैं जब वो है वो शनि से रिलेटेड हैं। आप इनको खुश रखिए, आपके ग्रह आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। कर्मों प्रधान भूमि है, आप जैसा करेंगे आप ही को भुगतना है। अकेले आए थे अकेले जाओगे। आज मैं आपको मंगल ग्रह के बारे में बता रहा हूँ कि मंगल ग्रह हमारे जीवन पे किस प्रकार असर डालता है। मंगल ग्रह है क्या, मांगलिक दोष क्या है, लोग इससे क्यों डरते हैं। सबसे पहले कि अगर मंगल कुंडली में अच्छा होता है तो व्यक्ति को क्या क्या प्राप्त होता है, व्यक्ति कितनी ऊंचाइयों पे जाता है, क्या क्या उसको सफलता मिलती है। अगर यही ग्रह खराब हो जाता है तो जीवन में व्यक्ति को क्या क्या कष्ट आते हैं। मंगल ग्रह से संबंधित कुछ योग बनते हैं कुंडली में, जैसे शुभ योग है, चंद्र लक्ष्मी योग माना जाता है और रोचक योग माना जाता है। ऐसी कुछ खराब योग भी बनते हैं कुंडली में। वो योग किस प्रकार व्यक्ति को नुकसान देते हैं, ये सारी चीज़ देखी जाती है। मांगलिक दोष क्या आता है, कई व्यक्ति बोलते हैं कि 28 के बाद मंगल खत्म हो जाता है। मंगल कभी ख़त्म नहीं होता। कई मेरे पास आके बोलते हैं जी आंशिक मंगलिक है। आंशिक मंगलिक और पूर्ण मंगलिक अंतर क्या होता है उनको भी नहीं पता। पूर्ण मंगलिक माना जाता है, आंशिक मंगलिक नहीं होता। लेकिन उनको जिस पंडित ने या जिस ज्योतिषाचार्य ने उनको जैसे बताया कि 28 के बाद आपका मंगल खत्म और आप आंशिक मंगल है, कोई ट्रबल नहीं। भुगतना तो व्यक्ति को पड़ता है। पंडित ने ज्योतिषाचार्य ने बता दिया, उसने विश्वास करके वो काम कर लिया। भुगतेगा आगे कौन, व्यक्ति भुगतेगा, आप भुगतेंगे। आपने गलत डिसीजन ले लिया किसी पे विश्वास करके, भुगतना आपको पड़ेगा। मंगल मंगल होता है। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि मांगलिक व्यक्ति की शादी जो है मांगलिक से करनी चाहिए। उन्होंने तो नहीं लिखा कि मांगलिक की शादी नॉन मांगलिक से कर दो। जब जिन्होंने ज्योतिष का शास्त्र बनाया, हजारों साल तपस्या करके दिव्य ज्ञान प्राप्त करके उन्होंने एक एक चीज़ लिखी है, उन्होंने ये क्यों नहीं लिखा कि मांगलिक की नॉन मांगलिक से शादी कर सकते हैं। तो मंगल ग्रह से संबंधित मांगलिक दोष होता है, व्यक्ति के जीवन पे किस प्रकार प्रभाव डालता है ये मैं आपको बताऊंगा। जिस प्रकार सूर्य को सभी ग्रहों का राजा बोला जाता है, चंद्रमा को रानी बोला जाता है, बुध ग्रह को युवराज बोला जाता है, गुरु ग्रह बृहस्पति जिसको बोलते हैं और शुक्र को मंत्री बोला जाता है, शनि को न्यायाधीश और सेवक बोला जाता है, उसी प्रकार नवग्रह में जो है मंगल को सभी ग्रहों का सेनापति बोला जाता है। भारतीय ज्योतिष में मंगल ग्रह को बहुत पावरफुल माना जाता है। मंगल ग्रह की शुभ और अशुभ स्थिति व्यक्ति के जीवन का निर्धारण करती है। अगर मंगल शुभ है तो व्यक्ति तरक्की करेगा, अगर मंगल अशुभ हो जाता है तो दुख पाएगा। दुख कट सकते हैं, किसी ज्योतिषाचार्य से राय लेके आप बात कर सकते हैं, आपके दुख कट जाएंगे। मंगल ग्रह से संबंधित है। मंगल ग्रह क्या होता है, मंगल ग्रह से संबंधित क्या क्या दोष आते हैं। मंगल ग्रह को जैसे सेनापति बोला जाता है, आपके शरीर में शक्ति कितनी है ये मंगल ग्रह बताता है। आप कितने उत्साही रहते हैं मंगल ग्रह बताता है। आपके कितने भाई बहन हैं मंगल ग्रह बताता है। आपके फादर के कितने भाई बहन हैं, आपके कितने चाचा ताऊ हैं ये भी मंगल ग्रह बताता है। आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है मंगल ग्रह बताएगा। कितने धनवान हैं मंगल ग्रह बताएगा।
क्योंकि मंगल का जीवन पे बहुत ज़्यादा असर रहता है। मंगल अगर मंगल है तो व्यक्ति के जीवन में खुशियाँ रहती हैं। अगर मंगल अमंगल हो जाता है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा दुखी रहता है, उसको समझ नहीं आती कि वो कर क्या रहा है। अगर मंगल खराब भी है, व्यवहार, पूजा पाठ, मंत्र और उस ग्रह से रिलेटेड आप दान पुण्य करते रहते हैं, उतना नुकसान नहीं होगा आपको। मंगल ग्रह की उत्पत्ति कैसे हुई थी, मैंने आपको पीछे बताया था। मंगल ग्रह जो है भगवान शिव के पुत्र हैं। जिस प्रकार हनुमान जी भी शिव के अंश माने जाते हैं, वैसे ही मंगल ग्रह है। इनकी माता का नाम भूमि है। भूमि द्वारा पालने के कारण मंगल को भूमि पुत्र कहा जाता है। और भारद्वाज, संत भारद्वाज द्वारा इन्हें वैदिक ज्ञान देने के कारण इनको जो है इनका गोत्र माना जाता है कि मंगल का जो गोत्र है वो भारद्वाज गोत्र माना जाता है कि भारद्वाज गोत्र है इनका। मंगल ग्रह से और क्या क्या देखा जाता है, मंगल ग्रह का गोत्र भारद्वाज माना जाता है कि मंगल ग्रह की दिशा जो है दक्षिण दिशा मानी जाती है। आप सभी को मालूम होगा कि दक्षिण दिशा यमराज की भी मानी जाती है। जब व्यक्ति अपने प्राण छोड़ता है तो यम के जो भी दूत होते हैं उसको दक्षिण दिशा की तरफ ले जाते हैं। मंगल की भी दिशा दक्षिण मानी जाती है। आपके घर की रसोई मंगल है। आपके घर की रसोई आपका व्यवहार बता देगी। अगर आपके घर की रसोई अच्छी है, आप नीट क्लीन रखते हैं, आपका मंगल अच्छा मिलेगा। अगर आपका कुंडली में मंगल खराब चल रहा है, आपकी किचन गंदी पड़ी रहेगी, आप बोलते हैं कि छोड़ो बाद में करेंगे, जूठे बर्तन पड़े रहते हैं। मंगल है, मंगल एक अग्नि तत्व ग्रह है, इसका रंग लाल है, इसका मेटल तांबा माना जाता है। मंगल खराब है, तांबे के बर्तन में खाना खाइए। मंगल खराब है, आप तांबा पहनिए, आपको फ़ायदा होने लग जाएगा, क्योंकि मंगल ग्रह है तांबे से रिलेटेड है। मंगल ग्रह का जो अनाज जो माना जाता है, जौ माना जाता है। अगर मंगल ग्रह खराब है, आप बर्ड्स को जौ दीजिए, आपका मंगल ठीक हो जाएगा। मंगल ग्रह का जो स्वाद मीठा माना जाता है, मंगल ग्रह का जो मेन मीठा है गुड़ माना जाता है। तभी हमारे युगों से ये बात चली आ रही है, कुछ भी शुभ काम होता है तो हम मीठा खिलाते हैं कि लीजिए जी हमारे बेटे की शादी हुई, मीठा खाओ, घर में बच्चा पैदा होता है मीठा खाओ, कोई भी शुभ काम, मकान लेते हैं मीठा खाओ। मंगल से रिलेटेड काम होता है, जो भी मंगल काम होता है ये सारा मीठा खाने से होता है कि मीठा देते हैं कि शुभ शुभ चीज़ें चल रही हैं, मंगल का कारक माना जाता है। जिस प्रकार सूर्य एक राशि में एक महीना रहता है, चंद्रमा 2.25 दिन रहता है, बुध ग्रह जो है एक राशि में एक महीना रहता है, बृहस्पति ग्रह एक राशि में 13 महीने रहते हैं, शुक्र एक राशि में जो है एक महीना रहता है, शनि जो है एक राशि में 30 महीने रहता है, और राहु और केतु एक राशि में जो है 18 महीने रहते हैं। उसी प्रकार मंगल जो है 45 दिन एक राशि में रहता है, 45 दिन राशि में रहता है। अगर मित्र की राशि आपको अच्छा फल देगा, अगर शत्रु की राशि में आपको नुकसान करेगा। इसी के हिसाब से आपकी वो जो हॉरोस्कोप बताती है कि ये आने वाला महीना आपके लिए कैसा है, आने वाला समय आपके लिए कैसा रहेगा। मंगल अगर अच्छा है तो व्यक्ति तरक्की करता है। मंगल की 2 राशियां मानी जाती हैं, मेष और वृश्चिक। मंगल का जो है मकर में नीच का माना जाता है, मंगल मकर में उच्च का माना जाता है और कर्क में नीच का माना जाता है। जिसका मंगल उच्च का होता है, अगर मंगल मेष में है, मंगल वृश्चिक में है, मंगल मकर में है, ये उच्च का मंगल माना जाता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही उच्च पोजीशन पे होते हैं समाज में, बहुत ही धन धान्य से भरपूर होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी होती है उनके पास, किसी चीज़ की कमी नहीं होती, पुत्र होते हैं उनके पास बहुत सारे मंगल के कारण। मंगल के कारण बहुत ज़्यादा वाहन होते हैं उनके पास, किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। जितने भी आर्मी के पर्सन हैं, अगर उनका मंगल स्ट्रॉन्ग नहीं होता वो आर्मी में नहीं जा सकते। जितने भी पुलिस में हैं, मंगल उनका बढ़िया होता है, आर्मी में, पुलिस में। अगर वकील बनना होता है, मंगल आपको स्ट्रॉन्ग चाहिए। अगर आप इंजीनियर बनते हैं, मंगल आपको चाहिए। अगर आप डॉक्टर बनते हैं, डॉक्टर के लिए तो मंगल ही मेन माना जाता है, क्योंकि व्यक्ति चीर फाड़ करता है, हाथ उसके खून से सनते हैं। मंगल जो है ब्लड का कारक माना जाता है। हमारे खून में जो हीमोग्लोबिन के सेल बनते हैं, रेड सेल, वो मंगल जनरेट करता है। अगर मंगल अच्छा, आपका ब्लड सही रहेगा। अगर मंगल खराब है, आपका ब्लड अच्छा नहीं रहेगा। मंगल से बहुत चीज़ें देखी जाती हैं। अगर मंगल उच्च का है तो आपके हर काम अपने आप बनते रहेंगे, आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आ सकती। अगर मंगल आपका
कर्क में बैठा है और नीच का है मंगल, तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान रहेगा। आप जिसका भी भला करना चाहेंगे नुकसान रहेगा आपको, बगैर बात की टेंशन आएगी, ब्लड से रिलेटेड ट्रबल हो सकती है, आपको ब्लड आपका ख़राब हो सकता है, आपको भाई बहनों से ट्रबल आ सकती है, आपको प्रॉपर्टी के मामले में ट्रबल आ जाती है। नीच का मंगल होता है। नीच का मंगल होता है व्यक्ति में साहस नहीं होता, कोई भी काम करते हुए डरता है कि मेरे से होगा नहीं होगा, आत्मविश्वास की कमी होती है। उसको आता भी होगा काम, अगर मंगल खराब है वो करते हुए डरता है कि नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा। ये मंगल का देखा जाता है पोजीशन क्या हॉरोस्कोप में। कई दफ़ा आप में से देखते होंगे व्यक्ति हेल्थ से बहुत अच्छा है, किसी भी काम को करते हुए डरता बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मंगल उसकी स्ट्रेंथ होती है हॉरोस्कोप में। अगर मंगल वीक है व्यक्ति वो काम नहीं कर पाता, घबराता कि मेरे से होगा कि नहीं होगा। इसी प्रकार मंगल की 2 राशियां मानी जाती हैं, मेष और वृश्चिक। मेष राशि में व्यक्ति जो होते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, जो काम बोलते हैं वो करके दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रहते हैं, उनको आलतू फालतू की बात पसंद नहीं आती। सबसे अच्छी बात मेष में ये होती है वो कभी डिप्रेशन में नहीं जाते, कितना भी नुकसान हो जाए वो फाइट करके फिर पोजीशन पे पहुंचना चाहते हैं। कई दफ़ा अपने बिजनेस भी बदलते रहते हैं। खाने के भी शौकीन होते हैं मेष राशि वाले, कि खाने के शौकीन बहुत ज़्यादा रहते हैं, लेकिन कम खाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी में खाना खाते हैं। मेष राशि वाले व्यक्ति जो हैं अपनी लाइफ में बहुत तरक्की करते हैं। पुरुष राशि मानी जाती है मेष की, कमिटमेंट लेवल बहुत ज़्यादा हाई माना जाता है। ऐसे ही मंगल की दूसरी राशि वृश्चिक मानी जाती है। ये मेष और वृश्चिक में ज़मीन आसमान का अंतर आता है। वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति थोड़े शंकालू टाइप के होते हैं, शक्की स्वभाव होता है उनका, शक करते रहते हैं, काम बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं, छोटी छोटी बात दिलों पे रखते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं, झूठ बोलने का भी कोशिश ज़्यादा करते हैं। अड़ने की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति अड़ जाते हैं, चाहे अच्छी बात है चाहे खराब है, वो अड़ जाते हैं कि हम सही हैं। तो ये वृश्चिक राशि वालों में विशेषता पाई जाती है। वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति का अगर मंगल खराब होता है तो उसके जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ज़्यादा देखे जाएँ। मैंने अपनी लाइफ में कई वृश्चिक राशि वाले देखे हैं, शादीशुदा होते हुए भी उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं, क्योंकि मंगल खराब है तो वृश्चिक राशि वालों का ऐसा ज़्यादा रहता है। मंगल ग्रह से हमारी लाइफ में हमारे को क्या क्या मिलता है? मंगल से भाई मिलता है, बल मिलता है, पराक्रम मिलता है, भूमि मिलता है, वाहन मिलते हैं, पुत्र मिलता है, ऑपरेशन मिलते हैं। अगर मंगल खराब है ऑपरेशन करा देता है, दुर्घटनाएं करा देता है, मंगल से होता है। अगर मंगल अच्छा है साहस ज़्यादा रहता है, वीरता ज़्यादा रहती है। सेनापति जितने भी आर्मी के होते हैं उनका मंगल स्ट्रॉन्ग होता है, बगैर मंगल स्ट्रॉन्ग के वो काम नहीं कर सकते। मंगल को इसीलिए बोला जाता है सेनापति। जो आर्मी चीफ होते हैं जब वो मंगल से रिलेटेड काम करते हैं, सारा जो मंगल के कारण होता है। मंगल ग्रह हमारे जीवन पे बहुत ज़्यादा असर करता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि मंगल ग्रह से संबंधित कौन कौन से शुभ योग बनते हैं और कौन कौन से अशुभ योग बनते हैं हमारी लाइफ में, जो हमारे को बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ देते हैं। सबसे पहले मैं आपको अशुभ योगों के बारे में बताऊंगा कि मंगल के कौन कौन से अशुभ योग होते हैं। मंगल का सबसे पहला अशुभ योग है, अगर किसी भी व्यक्ति की जन्म पत्री में मंगल और राहु एक साथ बैठते हैं तो यह अंगारक योग का निर्माण करते हैं। अंगारक योग के कारण व्यक्ति को बहुत बड़ी दुर्घटनाओं का शिकार होना पड़ता है। अक्सर यह योग जो होता है व्यक्ति के लिए या परिवार के लिए बहुत बड़ी दुर्घटनाओं का कारण बन जाता है। इस योग के कारण बहुत ज़्यादा सर्जरी होती है, यानी कि व्यक्ति को बहुत ज़्यादा चोटें लगती रहती हैं, उसकी सर्जरी बहुत ज़्यादा होती है। खून से संबंधित उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती हैं। अंगारक योग के कारण व्यक्ति को खून में ट्रबल आ जाती है, क्योंकि मंगल और राहु है। मंगल आग है, राहु माया फैलाता है, कुछ काम ऐसे करता है व्यक्ति को समझ ही नहीं आते कि क्या हो क्या रहे हैं। अंगारक योग के कारण व्यक्ति की जो सोच है बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है। व्यक्ति निर्दयी, दीन दया की भावना उसके मन से निकल जाती है। वो सोचता है दुनिया बेकार है, जितना हार्ड बन के रह सकते रहो। अंगारक योग व्यक्ति को ये बना देता है। अंगारक योग के कारण व्यक्ति की पारिवारिक लाइफ खत्म हो जाती है। व्यक्ति बहुत ज़्यादा रूड बोलता है,
हमेशा हर चीज़ में उसका नेगेटिविटी रहती है, कुछ भी करेगा नेगेटिव रहेगा। शक की भावना बहुत ज़्यादा आ जाती है, हर चीज़ पे शक करता है, नेगेटिव रहता है। इस प्रकार व्यक्ति को बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ देता है अंगारक योग। अब ये किस घर में बनता है ये देखा जाता है। कई दफ़ा आप देखते होंगे कि व्यक्ति कहीं झगड़ा करके आता है, पीछे से दूसरी पार्टी वाले आके उसकी फैमिली को डैमेज कर देते हैं या मार जाते हैं। ये अंगारक योग का कारण होता है। किस भाव में अंगारक योग बनता है ये देखा जाता है। अगर व्यक्ति के स्वयं में बन रहा है उसका मर्डर हो जाता है, भाइयों के में बन रहा है तो व्यक्ति भाइयों को नुकसान देगा। अगर 4th हाउस में बनता है माता को नुकसान देगा, माता को कुछ ऐसे काम करेगा कि माता को बहुत ज़्यादा मृत्यु तुल्य कष्ट आ जाएंगे। किस भाव में कुंडली में बनता है वो देखा जाता है कि किस भाव में यह योग बन रहा है, तो उसको अलर्ट किया जाता है कि आपकी कुंडली में यह योग बन रहा है, बहुत संभल के रहिए, आपके कारण आपको नुकसान होगा, उसके साथ साथ आपके परिवार को भी नुकसान होगा। उससे कैसे बचना है उसके बारे में ज्योतिष आपको बताता है कि आप ऐसा काम कीजिए, आप इस योग से बच के रहिए, आपको कम से कम नुकसान होगा। सर्जरी बहुत ज़्यादा होती है इसमें, खून से रिलेटेड। कई दफ़ा अंगारक योग बना होता है, शनि की दृष्टि आ जाती है तो ब्लड कैंसर का योग बना देता है। कई दफ़ा आप देखते हो कि ब्लड कैंसर है तो ये इस योग का कारण बनता है, ब्लड कैंसर कि शनि की दृष्टि हो गई, मंगल की आ गई, राहु की, तो ब्लड कैंसर कर देता है व्यक्ति के शरीर में। अंगारक योग सबसे बुरा योग माना जाता है कुंडली में। ये देखा जाता है किस भाव में बन रहा है, उसके हिसाब से प्रोटेक्ट किया जाता है व्यक्ति को कि तुम्हारे को, तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारी फैमिली को ये कैसे नुकसान दे सकता है। अब मैं अंगारक योग के बाद दूसरा एक योग आता है अग्नि योग। अगर मंगल और शनि एक साथ कुंडली में होते हैं तो यह अग्नि योग का निर्माण करते हैं। जैसा कि आप नाम से जानते हैं अग्नि का मतलब आग होता है, ये कुंडली में आग का निर्माण करते हैं। किस भाव में बैठे देखा जाता है। यह ज्योतिष में यह योग बहुत खतरनाक योग माना जाता है, बहुत खतरनाक, बहुत ज़्यादा दुर्घटनाएं देता है। क्योंकि ज्योतिष में जो है मंगल को आग माना जाता है और शनि को जो है हवा माना जाता है। आग और हवा का मेल होता है, ये जिस जगह पे होता है वो देखना पड़ता है। इस योग के कारण व्यक्ति को हथियारों से, हवाई हादसों से, रेल दुर्घटनाओं से, वाहन से बहुत ज़्यादा बच के रहना पड़ता है। कई दफ़ा आप देखते होंगे कि फैमिली एरोप्लेन में जाती है घूमने, पूरी की पूरी फैमिली एक्सपायर हो जाती है। उनमें से किसी का ये अग्नि योग बना होता है कि आग में जल के व्यक्ति को मरना पड़ता है। कोई दुर्घटनाओं में जल के मर जाते हैं, आप देखते हो। घर में कई दफ़ा आग लग जाती है, अंगारक योग के कारण घर में आग लगने के बहुत चांसेस होते हैं। कई दफ़ा बगैर बात का शॉर्ट सर्किट में आग लग जाती है, 2-3 बंदे एक्सपायर हो जाते हैं। ये अंगारक योग के कारण माना जाता है। अंगारक योग किस भाव में लग रहा है वो भी देखा जाता है। आपके ऊपर लग रहा है, बच्चों के ऊपर लग रहा है। अगर 5th हाउस में लग जाता है, पढ़ाई और बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान देता है। ऐसे व्यक्तियों के बच्चे नहीं होते, बच्चे होते भी मिसकैरेज हो जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट रहती है वहाँ पे, तो बच्चे मिसकैरेज के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर पत्नी के घर में लग जाता है, चाहे व्यक्ति 1 शादी करे चाहे 10 शादी करे, शादी नहीं टिक सकती क्योंकि पत्नी को डैमेज करता है, पत्नी के लिए नाशक माना जाता है अग्नि योग। अग्नि योग से बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। किस भाव में बन रहा है, डिग्री क्या, उनकी देख के बताया जाता है कि कौन सा ग्रह किस डिग्री का बैठा हुआ है। ये अंगारक योग है। अभी एक समय छोटे से ब्रेक का हो रहा है, ब्रेक के बाद मैं फिर आपसे बात करता हूँ और अभी 2 योग बताऊंगा। मंगल से कौन कौन से खराब और योग बनते हैं और शुभ योगों के बारे में मैं आपको पूरा बताऊंगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थोड़ा सा इंतजार। Daisy, 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 Daisy. Mark Jacobs. The time Ollie had a temperature, I found a lump. I hated my body. I was scared to go out. I didn't know what to do. Thankfully, I had Bupa by my side. And they knew exactly How to help. As a Bupa customer, you get around-the-clock access to expert advice from the comfort of your own home.
so you can stay in control of your health wherever you are. Call or go online for a quote. Bupa, for living. All right, everyone. I want to address the elephant in the room. No, not you, Lola. The tea. We're all switching to PD Tips now. Why? Good question, Monkey. These tea bags are biodegradable, while some still use plastic. I know, I would be speechless too. But we can change this. All of us, even you. PD Tips it is. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Sense of the pie, you know how I feel. Freedom. Ella and Lee, congrats on your 50th class. 3, 2, 1, pull it back, peloton. And I'm feeling good. Lacoste presents. Matchpoint, the new fragrance for him by Lacoste. Boom shakalaka, what the people them want. Woman them up next to the man them. For Christmas. Love that feeling? So do we. As the UK's #1 breakdown service, the AA fix 8 out of 10 cars at the roadside and can get you going again in around 30 minutes of arrival. Plus, we offer unlimited call-outs. Get that feeling. Switch to AA breakdown cover from just £6 a month. Join the AA today. Call 0800 98 08 555. That's 0800 98 08 555. Let me tell you a tale of a Christmas offer that's big. A Majestic EE SIM packed with 100 gig. For just £20, it's 5G ready to slay, and it's on the #1 5G network in the UK. With 100 gig for £20, we might just be the nicest network in all the land. So go shop in store, by phone or online, and make your stocking extra grand. Every generation knows how to help the next generation survive. The knowledge, love, and care is vital to the survival of the next. We are the first generation to know that we are destroying our planet, and could be the last that can save it. Become a WWF member and help protect our planet for the next generation. Call 0800 038 0912 or search WWF Join Us. क्या बोलते हैं तारे में एक बार से फिर मैं आपका स्वागत करता हूं। ब्रेक के बाद से मैं अभी आपको बता रहा था कि मंगल ग्रह से कौन कौन से अशुभ योग होते हैं। अभी मंगल का एक और अशुभ योग माना जाता है मांगलिक दोष। यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के पहले भाव में, चौथे भाव में, 7वें में, 8वें में और 12वें भाव में मंगल होता है तो मांगलिक दोष माना जाता है। इस योग में पैदा हुआ जो व्यक्ति होता है मांगलिक कहलाता है। यह हमारे वैवाहिक जीवन को किस प्रकार धीरे धीरे डिवोर्स तक पहुंचाता है, इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। और मंगल का चौथा योग जो खराब माना जाता है नीच का मंगल। अगर मंगल कर्क राशि में होता है तो नीच का मंगल माना जाता है, यानी कि मंगल अशुभ मंगल है, मंगल के पास पावर नहीं है। अगर नीच का मंगल हो जाता है, व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी रहती है कि वो कैसे काम करेगा, साहस की कमी रहती है। नीच का मंगल जो है व्यक्ति से बहुत ज़्यादा अनैतिक काम कराता है, जो सभ्य समाज के लिए अच्छे नहीं माने जाते वो काम कराता है। अगर किसी की व्यक्ति की कुंडली में नीच का मंगल होता है, शादीशुदा होते हुए भी वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाता है, गलत काम करता है।
अगर मंगल नीच का है, शनि की भी दृष्टि उस पर पड़ जाती है, तो ऐसे व्यक्तियों के हाथ से कई दफ़ा मर्डर तक होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि गुस्सा ज़्यादा आ जाता है, गुस्से में कुछ गलत काम कर देते हैं और पूरी ज़िंदगी पछताते रहते हैं। नीच का मंगल वाले व्यक्ति को जन्म कुंडली में देख के बताया जाता है कि आपका नीच का मंगल है, इन चीज़ों से आपको बचना रहेगा, आपको क्या क्या दान करना पड़ेगा, नीच के मंगल वाले को मंगल का कैसा दान करना पड़ेगा, चंद्र से कैसे बचना पड़ेगा, ये चीज़ें बताई जाती हैं ज्योतिष में। ज्योतिष जो है ज्ञान देता है, आपको जीने का मार्ग दिखाता है कि किस प्रकार आपको अपनी लाइफ को जीना है, दुख तकलीफ़ों से आपको बचना है। अब मैं आपको मंगल से बनने वाले शुभ योगों के बारे में बताता हूँ। मंगल के ये शुभ योग जन्म कुंडली में बहुत रेयर मिलते हैं, किसी किसी भाग्यवान की जन्म कुंडली में ये योग मिलते हैं। सबसे पहला योग होता है चंद्र मंगल योग। इस योग से व्यक्ति का भाग्य चमक जाता है। अगर किसी की भी जन्म कुंडली में यह योग मिलता है, वो व्यक्ति का भाग्य बहुत चमका रहता है। इसको लक्ष्मी योग भी बोलते हैं। कुंडली में अगर ये योग होता है, लक्ष्मी योग भी बोलता है। ये ऐसा व्यक्ति बहुत धनवान होता है, पैसा ऑटोमेटिक व्यक्ति के पास आता रहता है, ना चाहते हुए भी पैसा आएगा। अगर व्यक्ति कोई बिजनेस करता है, ऐसा बिजनेस में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में जाता है। दूसरे व्यक्ति जो बिजनेस करते हैं, जो इतना लाभ नहीं ले सकते, लेकिन ये योग बने हुए व्यक्ति एकदम कमाने लग जाता है। अगर ऐसा व्यक्ति होता है, ट्रेडिंग में पैसा डालता है, बहुत कमाता है, सट्टे से पैसा बहुत ज़्यादा आता है, कसिनो या गैम्बलिंग करता है, बेशुमार पैसा वहाँ से कमाता है। सबसे मुख्य इसका बात ये है कि ऐसे व्यक्ति का जो है लॉटरी जरूर निकलती है। मैंने अपनी लाइफ में एक दो व्यक्ति ऐसे देखे हैं जिनके ये योग बने हुए हैं, उनकी एक एक दो दफ़ा लॉटरी निकल चुकी है। क्योंकि ये जब तक ये योग एक्टिव रहता है तब तक व्यक्ति को पैसा मिलेगा, कैसे भी मिले। अगर अच्छा ग्रह है, उसने आपको सुख देना है, कैसे भी दे। जब अच्छी चीज़ आएगी, ऑटोमेटिक चीज़ आपकी सर्कल ऐसा बनती है कि चीज़ आपको प्राप्त हो जाती है। प्रॉपर्टी में अगर सेल परचेजिंग करता है व्यक्ति, उसको बहुत ज़्यादा फायदा होता है उसमें, कि कोई प्रॉपर्टी लेता कितने के डबल रेट पर बिक जाती, क्योंकि ये योग उसको सपोर्ट कर रहा होता है, चंद्र मंगल योग। इस योग से प्रभावित व्यक्ति को अगर कोई ज्योतिषाचार्य के पास जाता है तो उसको बताते हैं कि आप पैसे का दान करते रहिए, क्योंकि चंद्र मंगल योग लक्ष्मी योग है। आप गरीबों में पैसा बांटिए, खाना नहीं पैसा अगर आप देते रहेंगे, यह योग बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। कई व्यक्ति मेरे पास आते हैं जिनका बना होता है, मैं उनको बोलता हूँ कि आप पैसे का ज़्यादा दान करो, जितना भी ज़्यादा आप गरीबों को ट्रस्ट में या चैरिटी में आप कहीं कहीं पैसा दोगे, यह योग एक्टिव रहेगा और ज़्यादा पैसा आपके पास आता रहेगा। इस योग वाले व्यक्ति को जितना ज़्यादा दान हो करना चाहिए, उससे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा फायदा रहता है। अब मंगल से एक और शुभ योग बनता है रोचक योग। पंच महापुरुषों में मंगल से बनने वाला एक रोचक योग होता है। यदि मंगल जो है मेष राशि में है, या मंगल वृश्चिक में है, या मकर में होता है उच्च का, तो यह रोचक योग बनता है। इस योग के कारण व्यक्ति जो है समाज में बहुत उच्च पोजीशन पे होता है, इतनी बढ़िया पोजीशन पे होता है कि व्यक्ति सोच भी नहीं सकता। जिसकी जन्मपत्री में बना ऑटोमेटिक पहुंचता है। नगर का हेड होता है, वो रोचक व्यक्ति होता है। अगर आर्मी चीफ होता है, रोचक योग बना होता है, अच्छी पोजीशन। अगर कहीं काम करता है तो उस पोजीशन उसकी बहुत गुड होती है। अगर बिजनेस करता है व्यक्ति तो उसको बिजनेस में बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्तियों के पास बहुत धन होता है, बहुत प्रॉपर्टी होती हैं, बहुत वाहन होते हैं। गाड़ी जितनी भी होती है उसका कारक मंगल ग्रह को माना जाता है। अगर मंगल उच्च का है तो आपके पास बढ़िया बढ़िया गाड़ियाँ होंगी। ये रोचक योग आपको दिलाता है, पैसे की कमी नहीं होगी। पुत्र देते हैं, कई दफ़ा होता है कि व्यक्ति को पुत्र नहीं होते, अगर रोचक योग है तो उसके पुत्र ऑटोमेटिक हो जाते हैं। रोचक योग लाइफ में बहुत ज़्यादा व्यक्ति को ऊंचाइयों पे ले जाता है। व्यक्ति सोच भी नहीं सकता कि वो किस पोजीशन पे था, किस पोजीशन पे पहुंच गया। ये रोचक योग का कारण माना जाता है। रोचक योग के कारण आपने कई दफ़ा देखा होगा कि व्यक्ति मंदिर में पूजा करने जाता है, गुरुद्वारे में जाता है, या अपने किसी भी धर्म स्थान पे जाता है, पूजा करते हुए एक्सपायर हो जाता है बंदा वहाँ पे। मेन रोचक योग उसका कारक माना जाता है कि व्यक्ति की जो डेथ है शिवालय मंदिर के आसपास होती है। कई दफ़ा आप देखते होंगे अपनी लाइफ में कि व्यक्ति पूजा कर रहा है, करते करते वो अपना शरीर छोड़ देता है। रोचक योग उसका कारक माना जाता है, क्योंकि मंगल है सेनापति, व्यक्ति को कष्ट नहीं देता। बहुत अच्छी जगह जाके व्यक्ति अपना शरीर छोड़ता है, कई धार्मिक स्थल पे जाके छोड़ता है व्यक्ति शरीर। ये रोचक योग कारण माना जाता है। ये मरने के बाद भी व्यक्ति को स्वर्ग में ले जाता है। रोचक योग बहुत ही रेयर मिलता है, कर्मों के हिसाब से मिलता है।
जैसे आप कर्म करते जा रहे हैं आपको उसका हिसाब से चीज़ें मिलती जाएंगी। तो ये रोचक योग है। मंगल का भी मैंने आपको बताया कौन कौन से अच्छे योग जन्म कुंडली में होते हैं, कौन कौन से अशुभ योग होते हैं जो व्यक्ति की लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस देते रहते हैं। अब मैं आपको मांगलिक दोष के बारे में बताऊंगा कि मांगलिक दोष क्या होता है, हमारे समाज में इससे व्यक्ति क्यों डरते हैं। कई बोलते हैं मांगलिक नहीं होता, 28 के बाद ख़त्म हो गया। कई आंशिक मांगलिक मानते हैं। पूर्ण रूप से मांगलिक का ज्योतिष में बोलबाला रहता है। जो भी हमारे ऋषि मुनि हुए हैं उन्होंने मांगलिक दोष के बारे में विस्तार से दिया है। मांगलिक दोष क्या होता है, लोग इससे क्यों डरते हैं। मांगलिक दोष जो है हमारे वैवाहिक संबंधों को किस तरह नाजुक मोड़ पे ले आता है और हमारे डिवोर्स होते हैं। हमने अपनी लाइफ में देखते हैं कि उनकी शादी होती है, मांगलिक और नॉन मांगलिक की शादियों के डिवोर्स हो जाता है। शादी जो होती है दो व्यक्तियों का साथ ना होके दो परिवारों का मिलन होता है कि दो परिवार मिल रहे हैं, दो व्यक्ति नहीं। आप देखते हैं लड़का लड़की दोनों तरफ से होते हैं, 5-10 बंदे उस घर के होते हैं, 5-10 एक परिवार आपस में इकट्ठा होता है। 5 से 10 बंदों का परिवार होता है। समाज में एक अच्छा काम होता है, सामाजिक कार्य बोला जाता है शादी को। तो शादी बहुत अच्छा माना जाता है, परंतु ये दो व्यक्तियों का मिलन ना होके देखा जाता है कि ये परिवारों का मिलन है। परंतु अगर इसमें मांगलिक और नॉन मांगलिक की शादी हो जाती है तो परिवार आपस में दुश्मन बन जाते हैं, जन्म पत्री दिखाते नहीं हैं, दुख पाते हैं लड़का लड़की, शादियां ब्रेक हो जाती हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में विवाह से संबंधित कोई भी दोष है तो उसका केवल एक ग्रह कारक माना जाता है, वो है भूमिपुत्र मंगल। अगर मंगल कुंडली में आपका ठीक नहीं है आपको शादी में ट्रबल रहेगी, आप कुछ भी करते रहिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल अच्छी पोजीशन में बैठा है, मेष राशि में है, वृश्चिक में बैठा है, जहाँ वो मकर में उच्च का होकर बैठा है, जहाँ मित्रों की राशि में बैठा है, तो जितनी भी विवाह से संबंधित समस्याएं हैं, चाहे वह बृहस्पति ग्रह के कारण आ रही हैं, चाहे वह शुक्र ग्रह के कारण आ रही हैं, चाहे वो किसी और ग्रह के कारण आ रही हैं, वो ऑटोमेटिक मंगल ग्रह आपका ठीक कर देता है। इसीलिए मंगल ग्रह को बहुत शक्तिशाली माना जाता है। मंगल का अर्थ माना जाता है, मंगल का मतलब मंगल शुभ। लेकिन जन्म कुंडली में यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में मांगलिक दोष होता है तो उसका केवल एक कारक माना जाता है अशुभ, कि मांगलिक दोष अशुभ माना जाता है। मांगलिक दोष जो है व्यक्ति की लाइफ को बहुत ज़्यादा बर्बाद करता है। मंगल शक्ति है, मंगल गुस्सा है, मंगल सेनापति होता है। सेनापति को जो आदेश मिलता है वो करता है, वो उसके पास ये अधिकार नहीं होता कि उस डिसीजन के बारे में सोचे। उसको जो आदेश मिला कि जैसे कि आप लड़ाई करो तो उसका काम होता है लड़ाई करो, किससे लड़ाई करनी है ये उसका मतलब नहीं। उसको आदेश है कि आप जाके लड़ो, आप जाके ये काम करो, तो सेनापति वो करता है। अगर मंगल आपके जन्म कुंडली में अच्छा है या खराब है ये आपके व्यवहार से पता चल जाता है कि व्यक्ति क्या करता है, मंगल कितना खराब है, क्या करता है। मंगल के कारण ही ये सब देखा जाता है। अब मैं आप सबसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर जो मांगलिक है वो जरा ध्यान से सुनिए। हमारे ऋषि मुनियों ने ये क्यों बोला कि मंगल व्यक्ति की शादी मांगलिक से होनी चाहिए। उन्होंने ऐसा क्यों नहीं बोला कि मांगलिक एक तरफ मांगलिक हो एक तरफ नॉन मांगलिक हो, दोनों की शादी हो जाएगी बहुत अच्छा चलेगी। उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि एक मांगलिक की शादी एक मांगलिक से होने पे अच्छा रहता है, अगर मांगलिक की शादी नॉन मांगलिक से होती है अच्छी नहीं रहती। भारतीय ज्योतिष के कन्या भरण अध्याय के नंबर 14 में ये इसका पूर्ण विवरण मिलता है कि मांगलिक की शादी अगर नॉन मांगलिक से होती है व्यक्ति की पारिवारिक लाइफ और व्यक्ति का जो होता है वैवाहिक जीवन 0 हो जाता है। यदि आप मांगलिक हैं अपने अंदर गौर करके देखिए कि आपको ज़्यादा गुस्सा नहीं आता, कि आप एकदम आवेश में गुस्से में आके डिसीजन नहीं ले लेते कि बाद में आपको पता चलता होगा कि ये डिसीजन ले लिया, क्योंकि ये मंगल कराता है। आप आवेश में आके डिसीजन ले लिए क्योंकि मंगल साहस है, मंगल शक्ति है, मंगल पावर है। मंगल के कारण क्या आप में संभोग की ज़्यादा इच्छा नहीं होती, तो उस इच्छा को सहने के लिए, उस इच्छा को कंट्रोल करने के लिए तभी हमारे आचार्यों ने बोला ज्योतिष के कि आप जो है मंगल का मंगल से मिलन होगा
तो तभी जाके ये सफलता मिल सकती है। अगर मांगलिक का और नॉन मांगलिक की शादी हो जाती है, आपने कई दफ़ा अपने आसपास देखा होगा कि मांगलिक की नॉन मांगलिक से शादी कर देते हैं, थोड़े टाइम के बाद उनका डिवोर्स हो जाता है। क्योंकि मांगलिक और नॉन मांगलिक की शादी जो हमारे शास्त्रों में इसका विधान नहीं है कि शादी नहीं कर सकते हम। मांगलिक की नॉन मांगलिक से करेंगे, थोड़े टाइम के बाद कुछ ना कुछ कष्ट आके वो चीज़ खराब हो जाती है, शादी का जो बंधन है टूट जाता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मुझे इसका जवाब नहीं चाहिए और ना ही मैं आपको इसका कोई प्रूफ दूंगा। मैं अगर आप मांगलिक हैं, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप में ये आपकी हैबिट नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा शक्की स्वभाव के हैं? आप नहीं चाहते कि आपका पार्टनर, अगर आप लड़का हैं, आप नहीं चाहते कि आपकी वाइफ किसी से भी बात करे। अगर आप लड़की हैं, आप नहीं चाहते कि आपका हस्बैंड किसी से करे। क्योंकि मांगलिक में ये होता है, आप चाहते हैं कि आपका आपके पार्टनर पे पूर्ण अधिकार है, उससे कोई भी बात करता है आपको अच्छा नहीं लगता। अगर आप पति पत्नी है, मैं तुम दोनों से पूछता हूँ, शंका कहाँ आती है, शक कहाँ आता है? जहाँ ज़्यादा प्यार होता है। अगर प्यार ही नहीं होता, व्यक्ति सोचता है तुम जहाँ मर्जी बात करो, मेरे को क्या मतलब। जहाँ प्यार होता है वहाँ पे शंका आती है। मांगलिक व्यक्तियों में ये होता है कि ये मेरी चीज़ है, ये मेरी वाइफ है, इससे अगर कोई भी बात करता है व्यक्ति को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि नहीं। क्योंकि मंगल जो है, मांगलिक व्यक्तियों को, जिनका मांगलिक होता है, उनको बोलने का बहुत अच्छा व्यवहार आता है। बोलने के कारण जो वो ऑपोजिट सेक्स वाले बंदे होते हैं, चाहे लड़का है तो लड़की को बहुत जल्दी अपने इन्फ्लुएंस में ले लेता है। ये ज्योतिष के हमारे आचार्यों ने देखा कि अगर ऐसा रहेगा तो एक सभ्य समाज में बहुत ज़्यादा अनैतिक रिश्ते फैल जाएंगे। अनैतिक का मतलब कि शादीशुदा होते हुए व्यक्ति बाहर अपने रिश्ते बनाएगा। तो उन्होंने देखा कि मांगलिक के लिए मांगलिक लड़की चूज़ करनी चाहिए। अगर लड़का मांगलिक है, मांगलिक लड़की, क्योंकि जिस प्रकार लड़के की जो है शारीरिक क्षमता है, जिस प्रकार उसकी डिजायर है, जिस प्रकार उसकी भूख है, या जिस प्रकार उसका क्रोध है, अगर सामने वाला भी मांगलिक होगा, सेम वो उसका उसी तरह का होगा, तो दोनों की आपस में जोड़ी निभ जाती है। अगर नॉन मांगलिक और मांगलिक की शादी कर दोगे, शादी नहीं टिकती। मांगलिक व्यक्ति अगर दोनों होते हैं, सुबह वो झगड़ा करते हैं, शाम को दोनों इकट्ठा खाना खाते हैं और रात को एक दूसरे के बगैर वो रह नहीं सकते। दोनों को एक दूसरे का व्यवहार बहुत अच्छा लगता है। उनको लगता है कि चलो झगड़ा हुआ था, कोई बात नहीं। मांगलिक और नॉन मांगलिक की शादी हो जाती है, लड़की रोती रहती है सारा दिन कि मेरे को इसने ऐसा बोल दिया वैसा। मांगलिक लड़की होती है, वो बोलती है चलो कोई बात नहीं। मांगलिक और नॉन मांगलिक की शादी किसी भी हमारे धर्म के इसमें नहीं बोलते कि आप मांगलिक की शादी नॉन मांगलिक से कर सकते हैं। कहने का मतलब है, मांगलिक व्यक्ति में जो शक्ति है, जो साहस है, जो गुस्सा है, जो उसकी इच्छाएं हैं, वो मांगलिक लड़की ही पूरा कर सकती है। अगर आप मांगलिक के साथ नॉन मांगलिक की शादी कर देते हैं, व्यक्ति गुस्से में कुछ बोल जाता है। आपने कई दफ़ा अपने आसपास भी देखा होगा, जहाँ आपकी फैमिली में भी होता होगा, कि अगर लड़का या लड़की मांगलिक है, गुस्से में कुछ बोल के चला जाता है, दूसरा जो उसका पार्टनर पूरा दिन रोता रहता है, परेशान रहता है, शाम तक परेशान रहता है। लेकिन मांगलिक और मांगलिक का ऐसा होता है, तो उन दोनों में ये चीज़ असर नहीं करता। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस किस भाग में मंगल होने से व्यक्ति को क्या क्या असर रहता है। सबसे पहले लगन से मांगलिक बनता है। लगन का मांगलिक व्यक्ति को क्या क्या नुकसान देता है ये बताऊंगा। लगन का, अगर आपके कुंडली के लगन में मंगल होता है, व्यक्ति बहुत ज़्यादा निर्दयी होता है, बहुत ज़्यादा गुस्से करने वाला होता है। अब नंबर 1 पे जो होता है, सबसे पहले जैसे कि आप चार्ट पे देख रहे हैं, ये लगन का मांगलिक माना जाता है व्यक्ति। इस तरह का व्यक्ति जो होता है बहुत निर्दयी होता है, झगड़ालू होता है, गुस्सैल होता है। अगर व्यक्ति झगड़ालू, निर्दयी और गुस्सैल होगा तो वो सुख कैसे प्राप्त कर सकता है? सुख के लिए तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना पड़ता है, बहुत ज़्यादा शांत रहना पड़ता है, बहुत ज़्यादा अच्छे कर्म करने पड़ते हैं। तो ये चीज़ देखी जाती है मांगलिक और नॉन मांगलिक में। अगर मांगलिक व्यक्ति का नेचर ऐसा होता है कि लगन में अगर मंगल बैठा है, व्यक्ति गुस्से करने वाला होता है, झगड़ालू होता है, बहुत ज़्यादा होता है। लगन से आप देख रहे हैं चार्ट पे, लगन से चौथी दृष्टि जो है ये आपके 4th हाउस पे जाती है। 4th हाउस माता का माना जाता है। माता के घर में दृष्टि जाने से
आपके और आपकी माता के संबंधों को ये खराब करता है। जो व्यक्ति अपनी माता से झगड़ता है, आप उससे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो अपनी पत्नी का ध्यान रखेगा। मंगल जहाँ बैठ के चौथी दृष्टि से आपके माता, संपत्ति, घरवान, भवन को, इन ज़्यादाओं को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। आपको अपनी प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, आपको वाहन में नुकसान होगा। चौथी दृष्टि से मंगल आपका ये करता है। यहीं से मंगल से जो है 7वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव से पड़ती है, जहाँ से आपको आपकी वाइफ के बारे में पता चलेगा। जैसा कि आप ये चार्ट में देख रहे हैं, अभी सप्तम भाव में पता चलता है। अगर जहाँ पे मंगल की दृष्टि पड़ती है तो हस्बैंड वाइफ में रोज़ रोज़ छोटी छोटी बातों पे झगड़े रहते हैं। कुछ भी बात किसी और की होती है, झगड़ दोनों पड़ते हैं, सारा दिन झगड़े रहते हैं। रोज़ झगड़े होना उनका रूटीन वर्क हो जाता है कि रोज़ किसी भी बात पे उन्होंने झगड़ा करना कि आज ये बात होगी, आज वो बात हो गई। यदि पति और पत्नी अगर मांगलिक हैं, एक ही जगह एक ही बिजनेस में काम करते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। सप्तम में अगर दृष्टि पड़ती है, एक ही जगह काम करते हैं, क्योंकि साझेदारी को नुकसान पहुंचाता है। अगर हस्बैंड वाइफ एक ही जगह जॉब करते हैं तो उनको वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। आपने कई बार देखा होगा अपनी लाइफ में कि शादी से पहले व्यक्ति का बिजनेस बहुत अच्छा चलता है, शादी के बाद बिजनेस में बहुत ज़्यादा झगड़े होने लग जाते हैं। धीरे धीरे झगड़ों के बाद वो बिजनेस बंद कर दिया जाता है। बंद होने के साथ साथ व्यक्ति के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज चढ़ जाता है। उस कर्ज को चुकाने के लिए व्यक्ति को अपने जीवन के कई बहुमूल्य साल लगाने पड़ते हैं। ये जो चीज़ है मांगलिक और नॉन मांगलिक, इसका कारण माना जाता है कि मांगलिक और नॉन मांगलिक की शादी कर दी, दोनों एक दूसरे पे भारी हो जाते हैं तो व्यक्ति को नुकसान होता है। माता पिता ने कर दी, बगैर कुंडली मिलाई कर दी, व्यक्ति वो भुगतता है जो जिसकी शादी हो गई, जहाँ वाइफ भुगतती है। दोनों इनोसेंट होते हैं, उनको पता कुछ नहीं, कुंडली का मिलान सही नहीं किया। यहीं से जो मंगल है 8वीं दृष्टि अष्टम भाव पे भी मारता है, जहाँ से आपका ससुराल देखा जाता है। अष्टम भाव से व्यक्ति का आयु देखी जाती है, जीवन देखा जाता है, वैराग यहीं से आपका ससुराल होता है। अगर आपका लगन से मंगल की दृष्टि जहाँ जाती है तो व्यक्ति का इन लॉज से बहुत ज़्यादा ट्रबल हो जाती है। कई दफ़ा आप देखते हैं हस्बैंड वाइफ ठीक होते हैं, इन लॉज से झगड़ा हो जाता है जो डिवोर्स का कारण बनता है। इस तरह व्यक्ति का स्वभाव बहुत ख़राब हो जाता है, इन लॉज से बहुत झगड़ा, धीरे धीरे ये मांगलिक दोष उस व्यक्ति का डिवोर्स करा देता है। अगर लड़की मांगलिक है तो उनका विवाह चलता रहेगा। अगर मांगलिक और नॉन मांगलिक का ऐसे शादी होता है तो ये डिवोर्स का मेन रीजन बनता है। दूसरा मांगलिक योग कैसे बनता है, अगर चौथे भाव में मंगल बैठता है तो ये जैसा कि आप अभी चार्ट पे देख रहे हैं, ये भी मांगलिक दोष बनाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपनी माँ को सुख नहीं दे पाया वो पत्नी को कैसे देगा। कहने का मतलब है जिस माँ ने उसको पैदा किया व्यक्ति उससे झगड़ता रहता है, वो अपनी पत्नी को कैसे सुख दे सकता है। क्योंकि इस धरती पे माता को ईश्वर का रूप माना गया है कि माँ जो है ईश्वर का रूप है, माँ के चरणों में स्वर्ग मिलता है। अगर व्यक्ति अपनी पत्नी से झगड़ता रहता है, माँ को सुख कैसे देगा। यहाँ पे अगर मंगल बैठता है वो नीच का मंगल माना जाता है। नीच का मंगल मीन्स कि वो मंगल खराब माना जाता है। एक मांगलिक योग बनता है, एक खराब योग बनने से व्यक्ति बहुत ज़्यादा दुख में चला जाता है। यहाँ के मंगल के कारण व्यक्ति को प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। प्रॉपर्टी के साथ साथ व्यक्ति को अगर वाहन से भी दुर्घटनाओं का होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। यहीं से मंगल जो है 7वीं दृष्टि जो है आप सप्तम भाव पे पड़ती है, जहाँ से सप्तम भाव से शादी के बाद पति पत्नी का घर देखा जाता है। जहाँ पे दृष्टि डलने से विवाह में बहुत ज़्यादा ट्रबल आती है। विवाह में ट्रबल आती है, बगैर बात पे झगड़े होने लग जाते हैं हस्बैंड वाइफ में। होता कुछ है, व्यक्ति बोलता कुछ है, वाइफ को समझती है, बगैर बात पे दोनों में झगड़े हो जाते हैं। सप्तम भाव गृहस्थ का भाव माना जाता है। गृहस्थ जीवन पति पत्नी के साथ बिताए गए वो पल होते हैं जो व्यक्ति मरते दम तक याद रखता है। जैसे कहीं घूमने जाना, जहाँ पे दृष्टि पड़ने से छोटी छोटी बात पे झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं। कई बार आप देखते होंगे कि व्यक्ति थक हार के अपने घर आता है, वो सोचता है कि वाइफ से चाय पिएगा, जब बच्चों के साथ रहेगा, घर आते ही झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं।
व्यक्ति के घर के माहौल की टेंशन ना करते हुए घर का वो इन्वायरमेंट ख़राब कर देते हैं। इसके कारण बच्चों के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है, इसके कारण माता पिता पे बुरा प्रभाव पड़ता है। ये सप्तम दृष्टि के कारण डिवोर्स का भी कारण यहाँ से माना जाता है। इसकी जो 10वीं दृष्टि कर्म भाव पे डालता है, आपने देखा है कि 10वें भाव पे इसका जो निशान लगा हुआ है, यहाँ पे डालने से व्यक्ति को क्या होता है कि अपनी जॉब में उसको बहुत ज़्यादा टेंशनें रहती हैं। कई दफ़ा आपने अपनी लाइफ में सुना होगा कि व्यक्ति अपने बॉस से झगड़ा करके नौकरी छोड़ के आ जाता है। वो इसी योग का कारण होता है कि जाता है बॉस से झगड़ा करता है, झगड़ा करके वापस आ जाता है कि मैंने नौकरी छोड़ दी। मांगलिक योग उसका कारक माना जाता है। इस इधर दृष्टि होने से 10वें भाव को पिता का भी घर माना जाता है। तो पिता के व्यक्ति के जो हैं अपने पिता से रिलेशन बहुत ख़राब रहते हैं। इसके बाद इसकी 11वीं दृष्टि जो है आय भाव पर पड़ रही है। इसकी 8वीं दृष्टि आय भाव पर पड़ने से व्यक्ति को जो अगर बिजनेस करता है या जॉब करता है, जो उसको प्रॉफिट होना चाहिए, जो लाभ होना चाहिए, वो उसको नहीं मिलता, क्योंकि मंगल की दृष्टि जो है वहाँ डिले करती है, नुकसान पहुँचाती है व्यक्ति को। जो उसको लाभ, दूसरे व्यक्ति अगर कोई बिजनेस करते हैं वो लाभ ले लेते हैं, लेकिन इस तरह के जो चौथे भाव से मंगलिक होता है उसको नौकरी में और लाभ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। अब मैं आपको नंबर तीसरा योग होता है। अगर आपके सप्तम भाव में मंगल बैठता है तो वो भी मांगलिक योग बनता है। ये व्यक्ति को किस प्रकार कहता है, क्या क्या नुकसान पहुंचाता है। 4th हाउस के बाद यदि मंगल जो है आपके सप्तम भाव में बैठता है तो यह भी आपको मांगलिक बनाता है। 7वां घर लाइफ पार्टनर का, मैरिज का होता है, रिलेशनशिप का होता है। जहाँ पे मंगल हो तो साझेदारी टूट जाती है, वैवाहिक जीवन प्रभावित होता है, रिश्ते व पारिवारिक में दरार आ जाती है। इस प्रकार का व्यक्ति जो है अपनी ज़िंदगी 2 मकानों की स्थिति में चलाता है। ऐसा मैंने अपनी लाइफ में कई दफ़ा देखा है कि सप्तम भाव से मंगल होने के कारण व्यक्ति का एक तरफ घरवाली, एक तरफ बाहर वाली का रिलेशन रहता है। अगर मंगल की पोजीशन और ख़राब होती है तो उसके बाहर कितने रिलेशन है उसको भी नहीं पता होता। व्यक्ति जो सुख और संतुष्टि अपनी पत्नी से चाहता है उसको नहीं मिलती, उसको लेने के लिए वो बाहर ढूंढता रहता है कि मेरे को शायद जहाँ से प्यार मिले, मेरे को ये मिले, चाहे लड़का है चाहे लड़की। अगर सप्तम में ये बैठता है और उसकी नॉन मंगलिक से शादी होती है तो ये चीज़ रहती है। सप्तम में यहाँ से बैठ के जो है ये 10वें भाव को भी देखता है कुंडली में। तो जो आपको बिजनेस में जहाँ आपकी चौथी दृष्टि से कर्म भाव पे डालता है तो व्यक्ति को आलसी बना देता है बहुत ज़्यादा। व्यक्ति ऐसा व्यक्ति जहाँ तो बहुत ज़्यादा आलसी होता है, जहाँ बहुत ज़्यादा वो उत्साही रहता है, किसी भी काम को बहुत जल्दी करता है। अगर आलसी रहता है तो उसकी वाइफ उसको बोलती है कि आप सारा दिन घर में रहते हैं, काम नहीं करते, आप बाहर जाके काम किया कीजिए, आप दुनिया के हस्बैंड देखिए कैसे करते हैं। अगर व्यक्ति बहुत ज़्यादा उत्साही रहता है यानी काम में ज़्यादा वो इन्वॉल्व हो जाता है, तब उसकी पत्नी बोलती है कि आप सारा दिन तो काम में बिजी रहते हैं, आप अपने घर के, अपने बच्चों के बारे में ध्यान नहीं देते। तो ये भी चीज़ आ जाती है। यहाँ से व्यक्ति को समझ नहीं आता कि वो कर क्या रहा है, वो अच्छा कर रहा है, गलत कर रहा है, उसको समझ नहीं आती, बहुत कंफ्यूज रहता है। यहाँ से दृष्टि जो है लगन भाव पे भी पड़ती है। लगन भाव पे पड़ने से पति पत्नी के बीच में बात बात में झगड़ा हो जाता है। बात कुछ और होती है, झगड़ा पति पति कर लेते हैं, दोनों आपस में झगड़ने लग जाते हैं। क्योंकि लगन का सप्तम में बैठा हुआ मंगल अगर लगन पे दृष्टि देता है तो ऐसे दोनों पति पत्नी जो होते हैं बहुत गुस्से वाले होते हैं। छोटी छोटी बातों पे लड़ना, ईगो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ जाती है व्यक्ति में। ना वो सोचता है मैं कम हूँ, ना दूसरा सोचता है मैं कम हूँ। इसी ईगो में वो कभी कभी क्या करते हैं कि वकील के थ्रू एक दूसरे को डिवोर्स के पेपर पहुंचा देते हैं कि आप डिवोर्स लेना है, हम तुम्हारे साथ नहीं रहते। ये जो सप्तम का मंगल होता है, मंगल को एक पाप ग्रह माना गया है, अग्नि तत्व माना गया है, यानी हीट ज़्यादा देता है, गर्मी, गुस्से वाला है।
तो पार्टनरशिप में अगर बिजनेस करता है जहाँ उसकी वाइफ है, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान रहेगा। तो ईगो में वो वकील के थ्रू पेपर भिजवा देते हैं कि हमारे को तुम्हारे साथ नहीं रहना, और उनका डिवोर्स हो जाता है। जहाँ से वो 8वीं दृष्टि जो है धन भाव पे भी मारता है, धन भाव को देखता है, उसके कारण क्या होता है, व्यक्ति की वाणी बहुत ज़्यादा कठोर होती है। वाणी कठोर होती है, धन भाव जो है पेरेंटल प्रॉपर्टी भी देखी जाती है यहाँ से, तो उसको अपनी ज़मीन जायदाद के मामलों में बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। पेरेंट प्रॉपर्टी से जो उसको अपने माता पिता के थ्रू मिलनी है, भाइयों से झगड़ा हो जाता है, वो भी कोर्ट केस में चीज़ चली जाती है। तो ये भी बहुत ज़्यादा एक खराब योग माना गया है। इसीलिए बोला जाता है कि अगर मंगलिक की मंगलिक से शादी होती है तो दोनों की शादी टूटती नहीं, झगड़े होते रहते हैं, दोनों आगे चीज़ को बढ़ाते रहते हैं। मंगलिक और नॉन मंगलिक की कर देते हो तो दोनों एक दूसरे पे भारी पड़ जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। कई दफ़ा होता है कि शारीरिक रूप में बीमार पड़ जाता है। सप्तम भाव का अगर मंगल होता है, अगर व्यक्ति शादी करता है, मांगलिक है और नॉन मांगलिक से शादी करता है, उसकी वाइफ बीमार रहती है, क्योंकि मंगल उसको बहुत ज़्यादा ट्रबल देता है। कई दफ़ा आप देखते होंगे कि लड़की की शादी होती है, लड़की बीमार रहने लग जाती है, बहुत ज़्यादा वेट रिड्यूस हो जाता है, वो किसी को भी कुछ नहीं बताती, क्योंकि सभी ने प्यार से शादी किया, बहुत ज़्यादा खर्चे हो जाते हैं। फिर लड़की अपने आप को बिल्कुल अब अंदर ही अंदर लेके डिप्रेशन में चली जाती है। कई दफ़ा नॉन मांगलिक और मांगलिक में शादी ऐसे हो जाए तो सुसाइड तक कर लेती है लड़की, क्योंकि बोला गया है मांगलिक लड़की जब मांगलिक लड़के की शादी अगर नॉन मांगलिक से करते हैं तो ये लड़की के लिए विनाश का कारण बनता है। कई दफ़ा हमारे से गलती हो जाती है, कुंडली मिलाए बगैर हम शादी कर देते हैं, भुगतना बच्चों को पड़ता है। उनको जो एंजॉय करना होता है वो सारा चीज़ अपने डिवोर्स में, सारा चीज़ कोर्ट केस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ज़िंदगी की जो एनर्जी है, जो बेहतरीन साल हैं, वो सारे कोर्ट कचहरी में अपने लगा देते हैं। अब मैं आपको एक और योग बनता है, अष्टम में अगर मंगल बैठता है 8वें भाव में, तो उसके कारण भी मांगलिक योग बनता है। जैसा कि आप अभी इस चार्ट में देख रहे हैं, यहाँ पे बैठ के वो आपके लाभ भाव को दृष्टि देता है, धन भाव को दृष्टि देता है और आपके पराक्रम भाव को देता है। यहाँ पे अगर मंगल होता है तो कई बार व्यक्ति शराब, सिगरेट और नशे का बहुत ज़्यादा आदी हो जाता है। आपने अपनी लाइफ में देखा होगा कि व्यक्ति हमेशा ही पीता रहता है, उसका अष्टम भाव में मंगल होता है, तब व्यक्ति जो है ऐसे काम करता है। उसको जुए की या कैसीनो की आदत लग जाती है, वो इसमें 24 घंटे इन्वॉल्व रहता है, चोरी उचारी करने लग जाता है, घर की चीज़ें चुरा चुरा के वो ऐसे, इस तरह का व्यक्ति कई दफ़ा बहुत ज़्यादा शराब भी पीता है। आपने अपनी लाइफ में देखा होगा कि व्यक्ति बाहर से शराब पी के घर आता है तो उसकी वाइफ बोलती है कि आप शराब बाहर से पी के रात को आते हैं, गाड़ी चला के आते हैं, कई एक्सीडेंट हो गया तो मेरा क्या होगा। तो आप ऐसा कीजिए कि आप घर में ही शराब पीना लग जाइए। व्यक्ति अपने पत्नी की बात मान लेता है और घर में ही वो शराब पीना स्टार्ट कर देता है। धीरे धीरे जब उसको परमिशन मिल जाती है, वो ना दिन देखता है, ना रात देखता है, ना दोपहर देखता है, जब उसका दिल आता है वो शराब पीने लग जाता है। तो इस तरह का मंगल व्यक्ति को अष्टम भाव जो है मौत का कारण भी माना जाता है। इसके कारण कई दफ़ा व्यक्ति एक्सपायर भी हो जाता है। तो अब समय समाप्त होता है हमारा। अगली बार मैं आपसे आज ही के दिन फिर मिलूँगा और एक नए टॉपिक पे आपको बताऊँगा कि ग्रहों का हमारे जीवन पे क्या असर रहता है। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। आज ही के दिन थर्सडे 12 से 1 मेरा प्रोग्राम रहता है, क्या बोलते हैं तारे, उसमें मैं आपको एक नए टॉपिक के बारे में बताऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।